Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video of WordPress crash course beginners to advanced level. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हम वर्डप्रेस का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करेंगे और ये कोर्स किन किन लोगों के लिए ज़्यादा वर्थफुल हो सकता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस और CMS के बारे में वो क्या चीज़ें हैं। तो आज हमने उसके रिलेटेड ही आगे अपनी सेकंड क्लास के अंदर उसको डिस्कस करना है कि वर्डप्रेस क्या होता है और CMS क्या चीज़ है, वर्डप्रेस के लिए बिगिनियर लेवल पर क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, क्या चीज़ें नहीं रिक्वायर होती। बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो किन लोगों के लिए ज़्यादा वर्थफुल है वो चीज़ हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी सेकंड क्लास के अंदर कि वर्डप्रेस से हम क्या काम करते हैं। उन सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली वर्डप्रेस जो है वो वेबसाइट्स बनाने के लिए काम आता है। लेकिन जब ये वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ था तो तब इस वर्डप्रेस को जस्ट एक ब्लॉगिंग टूल के तौर पे यूज़ किया गया था कि इससे जस्ट जो है वो वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग साइट्स बनाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कि वर्डप्रेस के लिए कुछ प्री रिक्विजिट कोर्सेज कुछ होते हैं, प्री कोर्स कुछ है इसके लिए या नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ वर्डप्रेस के लिए कोई भी किसी भी प्री कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो नो स्किल पर्सन भी है वो भी इस कोर्स को जो है वो कंटिन्यू कर सकता है और नॉन टेक्निकल जो पर्सन है वो भी इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है और अपनी अच्छी अर्निंग कर सकता है इससे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा था कि वर्डप्रेस जो है वो सबसे पहले एक ब्लॉगिंग साइट के तौर पर इसको बनाया गया था। वर्डप्रेस खुद एक बेसिकली CMS है। CMS को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इसका फुल नेम है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने लास्ट में भी आपको लास्ट क्लास में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, बट मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर CMS के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी डिफाइन किया कि CMS बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तो आजकल और भी बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, जिनमें बहुत पॉपुलर एक सबसे पहले तो हमारा वर्डप्रेस, उसके बाद आप देख लें शॉपिफाई है, उसके बाद विक्स है, उसके बाद आप इसको और भी जो हैं ब्लू वुडा भी है। ठीक है, तो आप अब इनमें वर्डप्रेस क्यों बेहतर है वो भी आज हम डिसाइड करेंगे और दूसरे में क्या चीज़ बनती है वो भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अभी अपना जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देख लें कि वो चीज़ क्या है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि इसके नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी कंटेंट को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है वर्डप्रेस, और ये क्यों ज़्यादा यूज़ होता है इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर रहे थे कि जो वर्डप्रेस है वो सबसे पहले जब इसको बनाया गया था तो एक ब्लॉगिंग साइट के लिए बनाया गया था कि ये एक ब्लॉगिंग साइट्स, इट इज़ ब्लॉगिंग साइट्स। ठीक है, कि ये एक ब्लॉगिंग साइट्स बनाता था सबसे पहले। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती गई, इसमें वर्डप्रेस में भी अपग्रेडेशंस होती गई। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने जो CMS को वो इंक्रीज किया और ये उसके बाद फुली फंक्शनल वेबसाइट्स जो हैं वो भी बनाना स्टार्ट हो गया। मतलब इनको इन्होंने इतना अपग्रेड कर दिया कि जब जिस जगह पर सिर्फ आप ब्लॉगिंग साइट्स बना सकते थे, अब उसी वर्डप्रेस उसी CMS को यूज़ करके आप प्रॉपर फुली फंक्शनल वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक एज योर ई-कॉमर्स स्टोर्स एंड फर्दर आप अगर बात करें तो प्रॉपर एजेंसी वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी सर्विसेज सेल करने की जो होती हैं एजेंसी वेबसाइट्स बना सकते हैं। आप अपनी सर्विसेज के रिलेटेड जो है वो वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, आप इसमें
ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं कि आपका सारा जो मैनेजमेंट है वो वर्डप्रेस के थ्रू इजीली हो सकती है। और ये एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी इस कोर्स को करके तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बना सकता है। अब हम यहाँ पर एक और बात करते चलें कि वर्डप्रेस को ही हम ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्री एंड ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। ये बिल्कुल ओपन है, फ्री है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। इसके बरक्स अगर हम यहाँ पर बात कर रहे थे विक्स की और शॉपिफाई की, तो यहाँ पर ये जो सारे CMS हैं ये सारे के सारे पेड हैं और ये ओपन सोर्स नहीं है। इनकी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, वो हमें मतलब परचेज करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम इन पे काम कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस में ऐसी कोई भी इशू नहीं है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि वर्डप्रेस को तो हम सिंपली अपने लोकल सर्वर पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के ये रीजंस हैं कि हम वर्डप्रेस को ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक हमने बात कर ली कि CMS क्या होता है, वर्डप्रेस में कौन कौन सी साइट्स अब हम बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एक और चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि रीज़न्स क्या हैं कि हमें वर्डप्रेस को यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली रीज़न तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके लिए आपको किसी तरह की कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं जी वर्डप्रेस के लिए भी कोडिंग की ज़रूरत होती है, यहाँ पर इसके अंदर भी जो कोडिंग है वो यूज़ की जाती है। अगर तो आपको कोडिंग आती है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं है, आप वर्डप्रेस में इजीली अपनी ब्लॉगिंग साइट्स और फुली फंक्शनल साइट्स जैसा कि ई-कॉमर्स स्टोर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड रीज़न की बात करें तो उसमें सिंपल यही है कि एक तो ये फ्री है और साथ में ओपन सोर्स है, इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कि इसके लिए हमें कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। एंड लास्ट पर इसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि वर्डप्रेस में हमें रेंज ऑफ थीम्स एंड प्लगइन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं और कुछ पेड भी होते हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में वर्डप्रेस के थीम्स अवेलेबल हैं, अंदाज़न 30,000 से अबव थीम्स अवेलेबल हैं अब तक और 70,000 से अबव प्लगइन्स अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के रिलेटेड। थीम्स बेसिकली फ्रंट एंड है आपके वर्डप्रेस वेबसाइट का, जिसके थ्रू आपका यूज़र आप सारी चीज़ों को देखता है और सारी चीज़ें परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके साथ प्लगइन्स जो हैं ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक वाइड रेंज के अंदर जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपकी अपनी एक साइट बनाने के लिए, ताकि आपको एक अच्छा जो इम्पेक्ट है वो आपके क्लाइंट के लिए आप बना सकें। तो ये सारी डिस्कशन थी आज के लेक्चर की, जिसमें हमने वर्डप्रेस को डिस्कस किया, उसके वो क्या होता है और उसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है और उसकी रीजंस भी हमने लिखी कि हमें ये यूज़ क्यों करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास भी काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये सीरीज़ किस तरह से लग रही है। अगर कोई पर्सन हमारी इस सीरीज़ में न्यू है तो मैं उनसे सजेस्ट करूंगा कि वो जाके पहली वाली वीडियो भी देख लें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है। वर्डप्रेस की सारी डिटेल मैंने वहाँ पे बताई है और हमारे पूरे कोर्स की डिटेल भी उस वीडियो में शामिल है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।